अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू न्यू वीडियो। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। जो टॉपिक है हमारे आज की वीडियो का वो है रिवर ऑफ फायर नॉवल बाय कुरतुल्लैन हैदर का एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। आग का दिल जो नावल है हमारे पास, उसका एक क्वेश्चन है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ड्यूटी एंड डिज़ायर। उसको हम डिस्कस करेंगे आज विद एग्जांपल्स। हम देखेंगे ड्यूटी क्या होती है, फिर देखेंगे डिज़ायर क्या होती है, फिर देखेंगे कि इस नावल में कहाँ कहाँ पे इसके एग्जांपल्स मौजूद हैं। लेट्स स्टार्ट। रिवर ऑफ फायर बाय कुरतुल्लैन हैदर। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि इस नावल को 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया था और उन 4 पार्ट्स की समरी जो है वो मैं पहले डिस्कस कर चुकी हूँ, वीडियोज़ बना चुकी हूँ। अगर आपने वो नहीं देखी तो पहले आप वो वीडियोज़ देख लें ताकि आपको समझ आ जाए कि इसमें कौन कौन से करैक्टर्स हैं। फिर जब मैं इस क्वेश्चन में एग्जांपल दूंगी, इन करैक्टर्स की नेम लूँगी, जैसे गौतम हो गया, हरी हो गया, कविता हो गई, तो आपको समझ आ जाएगी कि मैं किन करैक्टर्स के नाम ले रही हूँ, ये कौन से पार्ट में मौजूद हैं। ड्यूटी एंड डिज़ायर इन आग का दरिया। In River of Fire, Kurutulan Heather explores the universal human conflict between duty and desire through her characters' experiences. जो हमारे राइटर है इस नावल की, कुरुतुल्लैन हैदर, उसने इस अपने नावल में जो ड्यूटी और डिज़ायर का जो कॉन्फ्लिक्ट है वो दिखाया है अपने कैरेक्टर्स के एक्सपीरियंसेस के थ्रू। हम पहले इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं कि ड्यूटी क्या है, डिज़ायर क्या है, उसके बाद हम देखेंगे कि कहाँ कहाँ पे इसके एग्जांपल्स मौजूद हैं। तो सबसे पहले हमारे पास है ड्यूटी। व्हाट इज़ ड्यूटी? ड्यूटी इज़ व्हाट यू फील यू मस्ट डू। ड्यूटी वो चीज़ है जिसको आपको फील हो कि आपको करनी ही करनी है। आपके ऊपर कोई चॉइस नहीं है, आपका कोई ओपिनियन नहीं है, बल्कि वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो आपकी ज़िम्मेदारी है, वो आपको हर हालत में पूरी करनी है। और इट इज़ ऑफन बेस्ड ऑन एक्सटर्नल एक्सपेक्टेशंस और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। जो ड्यूटी है, पहली बात तो ये है कि वो जो आपको फील हो कि आपको करना ही करना है काम, वो ड्यूटी होती है। और ये बेस करती है एक्सटर्नल एक्सपेक्टेशंस पे, जो हमारे पास आसपास के जो लोग हैं, जो सोसाइटी है, उनकी जो एक्सपेक्टेशंस हैं उस पर बेस करती है। और रिस्पॉन्सिबिलिटी जो हमारी जिम्मेदारी हैं उस पर बेस करती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हमें अक्सर कहा जाता है, मतलब जब से हम बचपन में कि यू हैव टू रिस्पेक्ट योर एल्डर्स, यू हैव टू रिस्पेक्ट योर पेरेंट्स, तो ये जो हमसे एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि हमें अपने वालिदैन की इज़्ज़त करनी है, अपने बड़ों से तमीज़ से बात करनी है, ये जो सोसाइटी है, जो पेरेंट्स हैं, ये चीज़ हमसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हम बच्चे हैं, हम छोटे हैं, तो हमें चाहिए कि हम अपने बड़ों की रिस्पेक्ट करें। तो ये क्या है? ये ड्यूटी है हमें, जो कि सोसाइटी ने दी है, जो कि पेरेंट्स ने दी है हमारे ऊपर, और हमें वो पूरी करनी ही करनी है। इसी तरह जो हमारी सोसाइटी है वो हम पे एक और जो ड्यूटी है, वैसे तो बहुत ज़्यादा ड्यूटीज़ हमारे पे असाइन करती हैं, लेकिन जो एक और एग्जांपल है वो ये है कि जैसे अगर हम जो टीनेजर्स होते हैं, जब वो बड़े होते हैं तो उन्हें कहा जाता है कि अब तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि तुम जाओ, कमाओ और अपने घर वालों के लिए मतलब जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं उनकी पूरी करो। तो ये जो कमाने का कहा गया है, या फिर रिस्पेक्ट करने का कहा गया है, या फिर कोई भी अपनी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पूरी करने का कहा जा रहा है, तो ये हमारे ऊपर ड्यूटी है, हमें करनी ही करनी है। हमारे इसमें अपनी जो चॉइस है या अपनी मर्जी नहीं है, तो ये ड्यूटी हो गई। इसके बाद हमारे पास है डिज़ायर। डिज़ायर इज़ व्हाट यू वांट टू डू। डिज़ायर वो चीज़ है जो आप करना चाहते हैं, जो आपकी ख्वाहिशात हैं, वो डिज़ायर हैं। ये बेस करती है पर्सनल इंटरेस्ट पे और पैशन पे। जो हमारे ज़ाती जो इंटरेस्ट है उस पर बेस कर रही होती है, जो हमारी अपनी पसंद होती है वो डिज़ायर होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर एक बच्चा है, उसके पेरेंट्स चाह रहे हैं कि वो डॉक्टर बने, बट ही वांट बी अ प्रोफेसर, तो ये इसकी अपनी ख्वाहिश है, तो वो डिज़ायर में आएगा। अब हम देखेंगे इस नावल में कि कैसे जो करैक्टर्स हैं उनकी मजबूरियाँ क्या हैं, उनकी ड्यूटीज़ क्या हैं और उनके डिज़ायर क्या हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, वो करना क्या चाहते हैं और उनके पेरेंट्स कह जाते हैं कि वो क्या करें। इस तरह मतलब दिखाएंगे कि इस नावल में किस तरह जो ड्यूटी और डिज़ायर है उसमें कॉन्फ्लिक्ट है, उसमें क्लैश है। ड्यूटी और डिज़ायर की डेफिनेशन आपको समझ आ गई होगी कि क्या होती है। अब हम देखते हैं कि इस नावल में कहाँ पे दिखाया हुआ है हमें कि कॉन्फ्लिक्ट है ड्यूटी और डिज़ायर में। अगर हम देखें एग्जाम्पल, तो सबसे पहले हमारे पास आती है गौतम की, गौतम्स डायलेमा। अगर आपने समरी सुनी है इसकी तो आपको बस समझ आ जाएगी कि गौतम कौन सा करेक्टर है। तो हमारे पास जो गौतम है, ही इज़ अ यंग मैन, वो एक यंग मैन है। ही इज़ टॉर्न बिटवीन हिज ड्यूटी टू हिज फैमिली एंड हिज डिज़ायर फॉर पर्सनल फ्रीडम। जो गौतम का करेक्टर है ये 2 हिस्सों में टॉर्न है, टूटा हुआ है, स्प्लिट है। एक हो गया इसकी फैमिली, जो उसको मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं टूवर्ड्स हिज फैमिली,
वो हो गई, और दूसरी इसका पर्सनल फ्रीडम, मतलब जो उसकी ख्वाहिशात है, जो उसकी डिज़ायर है वो ये है कि वो फ्रीडम हासिल करे, वो आज़ादी हासिल करे, और जो उसकी ड्यूटी है वो ये है कि उसके पास उसकी फैमिली है जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उसको पूरी करनी ही करनी है। तो यहाँ पे जो गौतम का करैक्टर है ये दो जो पार्ट्स हैं उनमें डिवाइडेड है, ड्यूटी एंड डिज़ायर। He feels suffocated by his responsibilities, yet he can't abandon his family. बेशक वो अपने जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं उसमें सफोकेशन फील कर रहा है, घुटन फील कर रहा है, लेकिन वो उसको छोड़ नहीं सकता क्योंकि उसके पास ड्यूटी है। उसको जो सोसाइटी है उसने कहा हुआ है कि तुम्हारे पास फैमिली है तो मैं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पूरी करनी ही करनी है। तो यहाँ पे आ गई सोसाइटल एक्सपेक्टेशंस, और सेकंड पे उसकी जो अपने डिज़ायर्स हैं वो आ गई। This inner conflict is exemplified when he thinks he wanted to break free, to run away from the burden of his family's expectations. ये कॉन्फ्लिक्ट हम देखते हैं जबकि वो सोच रहा होता है कि इसे ये तमाम जो ब्रेक है, जो चेन है, जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की, वो तोड़ देनी चाहिए। लेकिन फिर उसको याद आती है कि उसके पास तो फैमिली है, फैमिली की एक्सपेक्टेशंस हैं, उनको कैसे छोड़ के जा सकता है। तो बट ही कुडेंट, ही वॉज ट्रैप्ड बाय हिज सेंस ऑफ ड्यूटी। जो उसकी ड्यूटी की जो सेंस है, जो ड्यूटी है उसकी, वो उसके डिज़ायर पे ओवरकम कर देती है, उस पर गालिब आ जाती है। उसकी जो ख्वाहिशात हैं वो दब जाती है और जो ड्यूटी है वो ऊपर कह सकते हैं कि सरफेस लेवल पे आ जाती है। तो फिर उसको ड्यूटी फॉलो करनी ही करनी है, अपने डिज़ायर को वो छोड़ देता है। ये हो गई हमारे पास पहली एग्जांपल गौतम की। इसके बाद हमारे पास है कविता लॉन्गिंग। सही हो गया, पता होगा आप लोगों को कि कविता कौन है। इसके डिटेल में नहीं जाऊंगी क्योंकि फिर वीडियो बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगी। तो जो कविता है, इज़ अ वुमेन इज़ बाउंड बाय हर ड्यूटी टू हर हस्बैंड एंड फैमिली, बट ही डिज़ायर्स लव एंड पैशन। सही हो गया, ये भी बाउंड है अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में, लेकिन इसकी जो ख्वाहिशात हैं वो कुछ और हैं, लेकिन फिर भी ये अपने जो फैमिली है, जो हस्बैंड है, उनकी जो ड्यूटीज़ हैं वो फुलफ़िल कर रही है। हर इनर स्ट्रगल इज़ एविडेंट व्हेन शी रिफ्लेक्ट्स She felt like a bird in a cage, longing to fly away. सही हो गया, इसकी जो स्ट्रगल है हम उस वक्त देख सकते हैं जब ये सोच रही होती है कि इसको ये जो ख़ुद को फील करती है कि ये एक उस परिंदे की तरह है जो कि एक पिंजरे में बंद है और जो चाहता है उड़ना, लेकिन उड़ नहीं सकता क्योंकि उसके पास जो है ड्यूटीज़ हैं। बट शी couldn't, she was tied down by her duties, her responsibilities. क्योंकि ये उड़ नहीं सकती क्योंकि इसकी जो ड्यूटीज़ हैं, जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, उन्होंने इसको बांधा हुआ है। तो ये भी हो गया क्लैश बिटवीन, कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन ड्यूटी एंड डिज़ायर। ड्यूटी कुछ और है, डिज़ायर कुछ और है। इसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट एग्जाम्पल है हरीज़ कॉन्फ्लिक्ट। जो हरी है, पता होगा आप लोगों को, उसका कॉन्फ्लिक्ट दिखाया गया है कि जो हरी है वो एक आर्टिस्ट है। He is also torn between his duty to his craft and his desire for commercial success. ये भी दो हिस्सों में बटा हुआ है। ड्यूटी कुछ और है इसके क्राफ्ट की, पर ये चाहता है कि कमर्शियल जो सक्सेस है वो हासिल करे। He feels compromised by the demands of the market, yet he needs to make a living. जो उसकी ड्यूटी है क्राफ्ट की तरफ, जो उसकी आर्टिस्ट है, जो उसकी प्रोडक्ट है, उसकी जो डिमांड है मार्केट में वो कुछ और है, लेकिन ये कुछ और बनाना चाहता है, कुछ और करना चाहता है। दिस कन्फ्लिक्ट इज इलस्ट्रेटेड व्हेन ही थिंक्स ही वांटेड टू क्रिएट समथिंग ट्रू, समथिंग ब्यूटीफुल। इसकी जो कॉन्फ्लिक्ट है हम उस वक्त देख सकते हैं जब ये ख्वाहिश करता है, सोचता है कि इसको कुछ सच्चा, कुछ खूबसूरत बनाना चाहिए, लेकिन ये नहीं बना सकता बिकॉज ही वॉज आल्सो ट्रैप्ड बाय हिज डिज़ायर फॉर सक्सेस। अब हमारे पास जो लास्ट एग्जांपल है ड्यूटी एंड डिज़ायर की, वो है शमन की। शमन्स स्ट्रगल। शमन अ मिस्टिक, शमन जो एक मिस्टिक है वो भी टूटा हुआ है, टॉर्न है, स्प्लिट है बिटवीन हिज ड्यूटी टू हिज स्पिरिचुअल पाथ एंड हिज डिज़ायर फॉर ह्यूमन कनेक्शन। सही हो गया, इसका भी मतलब वही हाल है कि ये भी इसके डिज़ायर कुछ और है, ड्यूटी कुछ और है। ही फील्स आइसोलेटेड बाय हिज स्पिरिचुअल परस्यूट्स, येट ही कांट अबंडन हिज क्वेस्ट फॉर एनलाइटमेंट। दिस स्ट्रगल इज एग्जाम्पलीफाइड व्हेन ही रिफ्लेक्ट्स। He wanted to be free, to be one with the universe, but he couldn't. He was trapped by his desire for human love. और वो चाहता है कि जो अपनी डिज़ायर है उससे जो फ्रीडम है वो हासिल कर ले, लेकिन नहीं कर सकता क्योंकि इसके ऊपर भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं जिनको ये छोड़ नहीं सकता। इनकी कुछ जो ड्यूटीज़ हैं जो उसको फुलफ़िल करनी ही करनी है। ये जो हमने अभी एग्जांपल्स देखी हैं ये इस बात को डिमॉन्स्ट्रेट कर रही हैं, इस बात को एग्जाम्पलीफाई कर रही हैं कि कैसे जो कुर्तलैन हैदर है उसने इस नावल में एक क्लैश दिखाया है ड्यूटी और डिज़ायर के दरमियान, कि कैसे जो लोग हैं वो स्ट्रगल कर रहे हैं अपनी ड्यूटी और डिज़ायर के दरमियान।
ये थी हमारी आज की वीडियो जिसमें हमने डिस्कस किया है क्वेश्चन ऑफ रिवर ऑफ फायर दैट इज़ ड्यूटी एंड डिज़ायर। मैंने कोशिश की है आसान अब समझाने की, एग्जांपल्स देने की, डेफिनेशन देने की। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। अगर समझ आ गई है तो डोंट फॉरगेट टू शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड क्लास फेलोज। थैंक यू।